दोस्त की पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे के खैर व शर की, मिसाल दे दे के खैर व शर की, वो अपनी जानिब बुला रहा है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह व खैर हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यसरुन। हम्द सना तस्बीह और तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है, जो खुदा क़ुद्दूस एकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सतु निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते जिंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं। सरवरी ज़ेबा फ़ख्र ज़ाते बिहमदा के लिए हुक्म राय वही बाकी तमाम बुताने आज़री। तेरी अज़मतों की मुखां पर, तेरी रहमतों की निशां पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको, तेरी से पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम महबत वही किताब हर हिकमत के मालिक पर, ओ आमिना की लल्ला अब्दुल्ला के लाल शफ़ीउल उमम व साहिब जुदुल करम सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दर उस पर जिसका तज़किरा इबादत है, दर उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर जिसकी संग पावन ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांदा ने गवाही की जो तूने। मोहम्मद सफ़ा तुम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत की साकिश नहीं। ऐज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिलत गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं और आप इस ग्रेस एजुकेशन सोसाइटी के एहतमाम जो हफ्तावारी सिलसिलावार जो प्रोग्राम होता है, उसमें मैं और आप यहाँ जमा हैं अल्लाह की बात को सुनने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए निज़ाम ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने के लिए। मैं और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह एकता व तन्हा है। उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके हुकूक़ में, उसके इख्तियार में ना कोई शामिल है और ना कोई शामिल हो सकता। मैं और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके आखिरी रसूल है। अल्लाह ने आप पर किताब को ख़त्म कर दिया, उम्मत को ख़त्म कर दिया, नबूवत को ख़त्म कर दिया,
शरीयत को ख़त्म कर दिया। अब नई किताब, नई उम्मत, नई शरीयत, नई किताब आने वाली नहीं है। क़यामत तक जो ये उम्मत बाकी रहेगी, ये जो किताब बाकी रहेगी, वो जो निज़ाम बाकी रहेगा यानी सुन्नत का, वही चीज़ बाकी है। इसी पर ईमान है, इसी पर मनहसर तमाम ज़िंदगी के हालात। मैं अज़ीज़ साथियों, दुनिया के कई चैलेंजेस उठे और क़यामत तक चैलेंजेस आते रहेंगे। बेशुमार जन्म लेते जा रहे कोख से बदबख्ती, बदअमली, नापिकारी, गुमराहकुन हालात बेशुमार जन्म लेते जा रहे। नए नए फ़लसफ़े, नए नए मामलात है, लेकिन कुरान अपनी उसी वर्जिनल फॉर्म में आज तक मौजूद है और क़यामत इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। ये वो किताब है, इसकी सदाकत, इसकी हक़ानियत, इसकी अच्छाई आज दुनिया गवाही दे रही है। तमाम किताबें लिखने वाले अपने हर इस किताब के आखिरी पन्ने पर ये बात लिख देते हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें बोलिए कि हम इसके डाउट को दूर करेंगे। लेकिन ये किताब यानी कुरान, इसकी पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, अल्लाह अकबर। ये वो किताब है, अल्लाह खुद कह रहा है, इससे कोई शक व शुबा की बात नहीं, अल्लाह अकबर। इससे कोई शक व शुबा की बात नहीं। ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए, नेककारों के लिए, बदखुमारों के लिए, बदबख्तों के और ज़लीलों के लिए हिदायत नहीं। ये हिदायत है इंसान जो भड़कता हुआ, हालात का मारा, कमज़ोर, लाचार अपने तरफ को पुकार ले, अपने खालिक को पुकार ले, ये हिदायत है। मेरे अज़ीज़ों साथियों, आज दुनिया के बड़े निज़ाम के अंदर लोग अपने आप को हक साबित करने के लिए कई इज़्ज़म छुटे, कई लोग ये आए, लेकिन उनकी अपनी किताबें उनके साथ ख़त्म हो गई। कुछ लोग उठे इस कुरान के ख़िलाफ़ नई नई किताबें छापे, लेकिन ना वो लोग बाकी रहे, ना उनकी किताबें बाकी रही। और ये वो किताब है जो अपने वर्जिनल फॉर्म में मौजूद है आज तक। इसका ज़ेर ज़बर भी इधर से उधर नहीं हुआ, ये उसके वर्जिनल फॉर्म में मौजूद है, इसको कुरान कहते हैं। दुनिया की कोई किताब वर्जिनल फॉर्म में आ सकती नहीं है, ना बाइबल है, ना तौरात है, ना इंजील है, ना दुनिया की दूसरी किताब है, उसके वर्जिनल फॉर्म में नहीं है। ये कुरान है जो उसके वर्जिनल फॉर्म में मौजूद है, ये कुरान है। तो अल्लाह के लिए कुरान अपने सीनों में उतारो, अपने सीनों में उतारो और ये कलाम को दुनिया के सामने पेश करो। ये मोजज़ा है कुरान का, ये मोजज़ा है कुरान का। जब रशिया कम्युनिज्म का एक ब्लॉक बना, लीलन जब अपने उरूज पर था, इसने कहा कि कोई आदमी अगर कोई ताजमहल भी बनाता है तो आदमी मजदूर अपने कांधे पत्थर उठाकर वो ताजमहल बनाया, बादशाह का नहीं बनाया। उसकी यही मिसाल देते कहा कि कोई मस्जिद भी बना है तो आदमी अपने खानों पत्थर के उठाकर बनाया है, खुदा उतर के नहीं बना, नौज़ुबिल्लाह। ऐसे ऐसे फलसफे बातें की गई और पूरा कम्युनिस्ट ब्लॉक छा गया। कितना आज दुनिया करीब करीब कम्युनिस्ट ब्लॉक छा गया। अरब के नवा में यमन आधा कम्युनिस्ट ब्लॉक हुआ और आधा सेकुलर ब्लॉक हुआ था। इस कदर दहरीज़म्स की तहरीक फैली, खुदा को नहीं मानना, अल्लाह की ज़ात का इनकार करना, उसके वजूद का इनकार करना, उसकी नेमतों का इनकार, ये तमाम चीज़ें आई। बहुत से बहुत वो इज़म 60
ये 70 साल ज़मीन पे बाकी रहा, ज़मीन पे बाकी रहा। उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गए कम्युनिज्म के। आज यूएसएसआर जिसका पुराना नाम था, कोई आज भी यूएसएसआर कहने वाला नहीं है, आज रशिया कहा जाता है। उसी ममालिक या करीब करीब 7 मुसलमानों के मुल्क उसी मुल्क निज़ाम से निकले, उसी कम्युनिस्ट ब्लॉक से निकले। और ये हाल था जब कम्युनिज्म था तो ये कहा जाता मसाजिद बैन, दाढ़ी बैन, टक्से से कपड़ा ऊपर बैन, नमाजें बैन, ईद की नमाज, किसी नमाज को बैन कर दिया जाएगा। और जिसके घर में रिलीजन बुक्स मिल जाएगी, जिसके हाथ में होगी, उसी हाथ के साथ गोली मार दी जाएगी। लोग ये खौफ पैदा कर देगा इस कलाम के खिलाफ, इस कुरान के खिलाफ। जिसके पास से कुरान मिल जाए उसको इस कुरान के साथ गोली मार दी जाएगी। जब कजाकिस्तान आज जो रशिया का जब न्यूक्लियर पावर है, कजाकिस्तान वहां से बच्चा वर्ल्ड रिनाउंड कॉम्पिटिशन्स के अंदर सऊदी अरब पहुंचा। शेख अब्दुल अजीज बिन बास रहमुल्लाह, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, जब जिंदा थे तो उस रशिया से आने वाले बच्चे को, कजाकिस्तान से जो बच्चा आया था, जो रशिया से आया था, उस बच्चे को अब्दुल अजीज बिन बास ने कुरान दिया। जब बच्चा कुरान लिया हाथ में, बड़ी हैरत से कुरान को देख रहा है, क्या कुरान ऐसी होती है? ये कुरान का मोजज़ा है, ये कलाम का मोजज़ा है। बड़ी हैरत से वो बच्चा देख रहा है कि कुरान ऐसी होती है, क्या कुरान ऐसी होती है? खोल खोल कर उसके आगे पीछे पन्नों को देख रहा। शेख अब्दुल अजीज बिन बास परेशान हुए, कहा अल्लाह के बंदे, क्या तू कभी कुरान नहीं देखा? क्या तू कभी कुरान नहीं देखा? फरमाया नहीं देखा। तो कहा फिर हाफिज कैसा बना? अल्लाह अकबर, ये मौजूदा है इस किताब का। फिर हाफिज कैसे बना? कहा कि मेरे बाप हाफिज, मेरे दादा हाफिज, मेरे चाचा हाफिज, मेरे भाई हाफिज, उनको सुन के मैंने हिफ्ज कर लिया। अल्लाह अकबर। वो उस मुल्क के अंदर जब कुरान निकलने पर गोली मार दी जाती थी, अल्लाह अपने मौजूदे को कैसा बरकरार रखता है, कैसा? ये तो जिंदा है ना मौजूदा। बहुत 30-35 साल हुए होंगे रशिया टूट कर, यूएसएसआर टूट कर, कजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम मुल्क निकले, ये तमाम मुल्क निकले मुसलमानों के। ये मुअजिज़ा है इस कलाम का, इस कलाम का। मेरे अजीजों, किसी एक गजल को, किसी एक गाने को आप सुन लीजिए 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 महीना मुसलसल एक ऐसी गजल जो सबसे टॉप है, सुनिए आप। उसके बाद आपका दिल दिमाग उसका जाएगा, आपका दिल और दिमाग उसका जाएगा। कहीं क्या लगाया भाई? कोई नई चीज लगाओ। अल्लाह, आप 1 महीना सुने और 1 महीने बोर हो गए। 1 महीना, सिर्फ 1 महीने आप बोर होकर के हटाओ, कोई नई गीत, कोई नई गजल लाओ। अल्लाह की कसम, ये कुरान है। इस कुरान का मौजूदा बचपन से अब तक हम सूरह फातिहा पढ़ रहे, बचपन से अब तक हम सूरह फातिहा पढ़, न दिमाग बोर हो गया, दिल बोर हुआ। अल्लाह, ये कलाम का मौजूदा है। न दिल बोरान हुआ, न दिमाग बोरान हुआ। 5 वक्त सूरह फातिहा पढ़ते। अल्लाह, 5 वक्त। आज टॉपिक अच्छी थी लेकिन लोग अफसोस, दर्द अफसोस की बात है,
ये कौम का भी अलमिया है दोस्त साथी। न चाहे फिर ये वाक़यात आए जहन में, ये बोल सके अल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या हाल है इस कौम का? ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिसका मौजूदा है। बचपन से अब तक हम सूरह फातिहा पढ़ते, न कभी दिल बौराना न कभी दिमाग बौराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे दोस्त साथियों, एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस हो रहे थे, एक ग़ज़वे से वापस हो रहे। अल्लाह के रसूल ने पड़ाव डाल दिए, कहा कि आज हम यहाँ ठहरेंगे, फजर की नमाज के बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे। अल्लाह के रसूल पड़ाव डाल दिए, कहा पड़ाव डालेंगे दुश्मनों के नरखे में हम है कि हम पे अटैक हो जाए, हमारी हिफाजत के लिए कौन होगा? तो दो सहाबा तैयार हुए, दो सहाबा तैयार हुए। कहा अल्लाह के रसूल हम रात भर पहरा देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो हालात बहुत सख्त है, बहुत चाकर चौगन शार्प रहकर पहरा देना। कहा हाँ अल्लाह के रसूल पहरा देंगे। अब ये सब सो गए, ये दो सहाबी पैरे पे खड़े हुए हैं। तो अब रात के वक्त ये सहाबी कहते हैं मेरे भाई रात काफ़ी तवील है, रात काफ़ी तवील है, पहले रात के हिस्से में मैं सो जाता हूँ, तुम पहरा देना। जब दूसरा पहर शुरू होगा रात का तो मुझे जगा देना, मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। दो साहबे बात कर लिया आपस में। रात भर तवील है, इस पहरे में पहले पहर में मैं सो जाऊंगा, दूसरे पहर में तुम सो जाना। इस साहबी ने कहा कि अच्छी बात है। साहबी सो गए, ये दूसरे साहबी है। तो आपने थोड़ी देर के बाद कहा कि रात बहुत तवील है, अल्लाह से कलाम करूं, अल्लाह से लौ लगाऊं। आप हाथ बांधे सुन्नत नमाज के लिए ठहर गए, नमाज के ठहर गए। अब कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ते चले गए, पढ़ते चले। उसकी चाशनी, उसकी मिठास दिल में घर करते चले गए। अल्लाह अकबर। ये कलाम पढ़कर तो देखो दोस्त साथियों, अल्लाह के खोल कर तो देखो ये कलाम, इसकी चाशनी, इसकी पिन्हा, इसकी हिकमत क्या है। इस कुरान को खोल कर तो देखो। वो साहबी कुरान पढ़ते चले गए, पढ़ते चले। दुश्मन से फलांगते रेत की टीलों को दाखिल हो गया। ये साहबी नमाज में है, ये साहबी नमाज में है कि देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है, तीर छोड़कर, तरकश से तीर छोड़ा कमान से, आकर सहाबी की फस्ती में लगा। अल्लाह, ये जो सहाबी नमाज पढ़ते खड़े थे, इनकी फस्ती में लगा। इन्होंने पहले जब तीर लगा तो आपने उस तीर को निकाला और फेंक दिया, सजदे में चले गए। दूसरी रकात में उठकर तिलावत शुरू करे, दूसरा तीर आया। जब दूसरा तीर आया तो अपने को फाड़ दिया, बेचैन हो गए नमाज में। अपने साथी को पैर से दबाया, आँख खुली, खून टपक रहा है। अल्लाह, ये जो नीचे सुनने वाले साहब ने सुभान अल्लाह, मेरे साथी तू मुझे क्यों नहीं जगाए। ये साथी उठ के ठहरे। जैसे ही दूसरी रकात हुई, सलाम फेरे। सलाम फेरने के बाद कहा कि मेरे भाई मैं कुरान में इतना जो है मिट गया था, लूट गया था, इसी ज़िंदगी असबाब में इस कदर खो गया था कि मेरा दिल दिमाग आपकी तरफ गया है नहीं कभी। अल्लाह अकबर। लेकिन इस बात का खशिया हुआ कि दुश्मन का हमला हो गया है। अल्लाह, नबी को हमने वादा किए कि मोहम्मद से उठ न जाए, कि वादा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने आपको उठा दिया, मैंने आपको उठा दिया। अगर
नबी की हिफाजत का हम जिम्मा ना लेते तो खुदा की कसम मैं पूरी कुरान खत्म कर देता। दुश्मन तीर का इंतजार करता, अल्लाह दुश्मन के तीरों का इंतजार करता, मैं पूरी कुरान खत्म करता। अल्लाह इसकी चाशनी, इसकी मिठास वो है कुरान की। मेरे जीदो साथियों, ये वो कलाम है रब का, ये वो कलाम है। आजीज़ी, मिन्नत तो मोहब्बत दिलों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है। हम कोशिश करें इस अल्लाह के कलाम को, इस अल्लाह के अल्फाज सुनने वाले बने। पहले हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे रिश्तेदार, बस्ती के बीर महल्ला, ये तमाम लोगों के कुरान को पढ़ने का इंतज़ाम करते थे, लोगों के कुरान पढ़ने का इंतज़ाम करते थे। हर मस्जिद में असर या फजर के बाद बच्चों के लिए नाज़िला कुरान पढ़ाया जाता था। हर मस्जिद में, घरों में जिसके दीवान खाने बड़े होते थे, बस्ती के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर एक हाफिज का इंतज़ाम करके लोग ये कुरान सुनाते थे, कुरान पढ़ते थे और नाज़िला सुनाते थे। हमारी औरतें, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी पड़नानी, सगर नानी, सगर दादी, सगर दादी, इनका अमल था कि बच्चों को कुरान सुनाए, अल्लाह बच्चों को कुरान पढ़ाए, इनका अमल था। लेकिन आज मसाजिद से कुरान का अमल ख़त्म हो गया, दीवान खानों से कुरान का अमल ख़त्म होगा। किसी को फुर्सत है इस बात की ये रब का कलाम दूसरे दिलों में कैसे उतारे, कैसे उतारे। कोई आज इस पे तवज्जो नहीं देता। मेरे जी दोस्त साथियों, आज भी इस कलाम का मोजज़ा, आज भी इस कलाम का मोजज़ा है। अमेरिका में रिसेंट बहुत से बहुत बोल तो एक 8 साल या 9 साल हो रहे हैं। अमेरिका में कई चर्चेस का मालिक, कई चर्चेस का इंतज़ाम करने वाला, पैसे से अपनी तबलीग को पहुंचाने वाला, जीसस की दावत को पहुंचाने वाला वो आदमी जिसका नाम विलियम कैमिल था। विलियम कैमिल, ये वाक़या गौर से सुना दो साथियों। इसने अमेरिका में चैलेंज किया, इस कुरान में 500 गलतियां हैं, इस कुरान में 500 गलतियां हैं। कौन चैलेंज किया? विलियम कैमिल। जैसे ये चैलेंज हुआ, अमेरिका में मुसलमानों को हर ज़दा हो गए, परेशान हो गए। एक बड़ा चैलेंज। ये कुरान तो वो किताब है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इससे कोई शक और शुबा की बात नहीं, शक और शुबा की बात नहीं। ये कलाम तो वो कलाम है, लेकिन विलियम कैमिल कह रहा है कि उसमें 500 गलतियां कुरान में हैं, 500 गलतियां कुरान में। मैं बताता हूं, नौज़ुबिल्लाह, मैं बताता हूं, ये साबित करता हूं मैं। विलियम, पूरे अमेरिका के मुसलमानों को चैलेंज है, चैलेंज है। मसाजिद परेशान, कमेटी से मुसलमान परेशान, क्या करे। एक आदमी ने चैलेंज कर दिया तो डायरेक्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में मशहूर है, एक इस्ना, एक इकना, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के। इस्ना वालों ने मदीना यूनिवर्सिटी, मदीना मुनव्वरा जो यूनिवर्सिटी है वहां पे कॉल किया, कहा शेख हमारी सरजमीन पर अमेरिका में एक फितना रोमदार हुआ है, और शेख ये कह रहा है कि इस कुरान में 500 गलतियां हैं। तो मदीना यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि तुम लोग, बॉम्बे में एक इदारा है जिसका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, उनसे गुफ्तगू करिए, बातचीत करिए, वो क्या जवाब दे उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे। तो जाकिर नायक से उन लोगों ने तालमेल शुरू किया अपना। फोन पे जैसे कंटैक्ट हुआ
तो जाकिर नाइक से बात हुई कि ऐसा ऐसा आदमी है, ये कह रहा है। कौन? वो आदमी जो कोट टाई पहनता है, कोई मुल्ला नहीं है मेरे साथ, जिसकी लंबी दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, वो आदमी जो कोट टाई पहनता है। अल्लाह किससे क्या काम था, कोई इसकी मिसाल नहीं दे सकते दो साथी। ये वो जवाब है। कहा शेख क्या करेंगे? जाकिर नाइक ने कहा विलियम कैमिल ये जो सवाल कर रहा है कि कुरान में 5 गलत है, वो उसकी तरफ से नहीं बोल रहा, वो उसकी तरफ से नहीं बोल रहा। अलबत्ता एक शख्स है उसके पीछे जिसका नाम डॉक्टर फादी है। अल्लाह अकबर। एक शख्स है उसके पीछे जिसका नाम डॉक्टर फादी है। वो अफगानिस्तान से निकल के भाग कर अमेरिका चलेगा, वहां उसने क्रिश्चियन बन गया। उसने उस किताब लिखी। इस किताब के अंदर जो 500 गलतियां हैं, इनफिलिप द कुरान के नाम से डॉक्टर फादी ने किताब लिखी। उस किताब के हवाले से डॉक्टर जो है विलियम कैमिल कह रहा है। तो जाकिर नाइक ने कहा कि विलियम कैमिल को कहो कि वो तौबा कर ले, लोगों के सामने आके माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी, या नहीं तो फिर मेरे से डिबेट करे, नहीं तो फिर मेरे से डिबेट करे। तो विलियम कैमिल के पास इस्ना के मुसलमान पहुंचे। कहा कि देखो विलियम कैमिल, तुम जो बात कर रहे हो ऐसी सी बात है। जाकिर नाइक कहते हैं कि तुम तौबा कर लो या फिर जो है खामोश बैठ जाओ। तो विलियम कैमिल का तौबा करना, माफी मांगना मेरे खून में नहीं है, मैं साबित करता हूं। तो कहा जाकिर नाइक कहते हैं कि फिर डिबेट कर ले। तो विलियम कैमिल कहने लगा हाँ मैं तैयार हूं। अल्लाह, मैं तैयार हूं जाकिर नाइक से डिबेट करने के लिए, जाकिर नाइक से डिबेट करने के लिए। अमेरिका में आज भी ये डिबेट कुरान का, इस डिबेट का टाइटल था, उन्वान था बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न साइंस। चाहिए चक्कर लीजिए, अभी आप यूट्यूब पर मौजूद है। जैसे डिबेट शुरू हुआ तो 500 के घर 50 आयतें लाया, 500 बोला 50 आयतें लाया, ला के बड़ा प्रोजेक्टर लगा के उसमें डाल के 50 कैमरे जाकिर नाइक को वॉच कर रहे। सैटेलाइट शुरू कर दी गई पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक में टेलीकास्ट किया जा रहा है। चर्चेस पे अफ्रीका के, इंडोनेशिया के, एशिया के चर्चेस में बड़े बड़े टीवी लगा दिए गए, बड़े बड़े पॉप्स बैठ के देख रहे हैं। और सामने 120 टॉप के जो है प्रीच बैठे हुए हैं, टीच करने वाले, प्रीच करने वाले 100 से ज्यादा टॉप के प्रीच बैठे हुए सामने। डिबेट शुरू हुआ, 100 के 50 लेकर आया। एमोलॉजिकल के बारे में, ज्ञान के बारे में तमाम डॉक्टर जाकिर उस आयतों के ऊपर जो उसकी जो आयत है, जो निकालने की कोशिश का, उसके नुस्ख को तोड़ते चले गए, उस आयत के बदले पेश करते गए दलीलों के साथ, कुरान की आयतों के साथ। तमाम 50 आयतें जो गलत साबित करने की कोशिश का, जाकिर नाइक उसको हक साबित करती है। जैसे साबित करे, डिबेट तय होने से पहले बात हुई थी, मेरे से डिबेट करे, अगर उसके 500 आयतों को मैं गलत साबित कर दूंगा, उसके बाद बाइबल के 22 गलतियां मैं दूंगा, उसके बाद 22 गलतियां बाइबल की मैं दूंगा। विलियम कैमिल को इसके बाद बोलना कि कुरान हक और सच है, इसे कोई तरमीम नहीं कर सकता, बाइबल झूठी किताब है, कई मरतबे बदली गई है। अल्लाह अकबर। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जाकिर नाइक, अल्लाह उनकी ज़बान में तासीर दे, अल्लाह उनके साथ हमको भी दाई बनाए परवरदिगार। मैं अज़ीज़ों साथियों, जैसे ही मेंबर माइक उनके हाथ में आ, जाकिर नाइक ने एक आयत कोट की, वकुल जाल हक
वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ऊक़ा। अल्लाह अकबर। ये सूरह फतह की आयत है। उस वक्त मक्का जब फतह हुआ, नबी के क़ल्ब पे आयत नाज़िल हुई, वक़ुल जाअल हक़ वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ऊक़ा। अल्लाह अकबर। बुतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तलवार की मोट से तोड़ रहे थे और ये आयत पढ़ते जा रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाकिर नायक ने कुरान की आयत पढ़ी, इसके बाद 22 गलतियां बाइबल की। पहली गलती बाइबल की, अल्लाह अकबर। बाइबल दो किस्मों में, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, ये दो टेस्टामेंट्स को मिलाकर एक बाइबल बनती है। उस ओल्ड टेस्टामेंट में एक चैप्टर है जिसका नाम इज़ाया है। अल्लाह, इज़ाया एक चैप्टर से, उसके अंदर लिखा हुआ है हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम, जो नबी है हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम, उनकी बाइबल के अकॉर्डिंग टू बाइबल हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम बाप से 2 साल के बड़े हैं। इन द मेंशन द बाइबल, मेंशन इन द बाइबल, बाप से 2 साल के बड़े हैं। ये बात कैसे ऐसा हो सकती? मैं दुनिया में नहीं आता, मैं बाप कैसे आ सकता? मेंशन द बाइबल, बाप से 2 साल के बड़े हैं हुज़ैर इस्लाम। तो प्रिस्टों ने, पादरियों ने विलियम कैमिल से कहा, नहीं नहीं जाकिर नायक, ये झूठ कहे तुम, किसी किताब में लिखा नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक वर्जन खोल खोल के बता दी, जॉन की, सिनेन की, फेंकते गए वर्जन। देखो ये बाइबल। जब बाइबल देखे सबकी आंखें शर्म से झुक गई। विलियम कैमिल अपने स्टेज से उठा, जो 50 कैमरे शू गए थे वो ऑफ कर दिए गए। अल्लाह, सैटेलाइट जो चलाया जाता बंद कर दिया गया। अल्लाह, जो चर्चे से देख रहे थे वो बंद कर दिए गए टीवी। अल्लाह, मेरे जिदो साथियों, विलियम कैमिल उठा और जाकिर नायक की तरफ देखा, कहा बेशक ये कुरान हक और सच है, ये कुरान हक और सच है, इसे कोई तरमीम नहीं कर सकता, कोई तरमीम नहीं कर सकता। रख दिया। इसका बाइबल को उठा, ये किताब झूठी है, कई मरते बदली, ये बंद किया, नीचे बैठ गया। अल्लाह, बैठ गया। ये मोजज़ा है इस कलाम का। आज इस दौर में मोजज़ा है इस कलाम का। अल्लाह के लिए इस कलाम से अपने आप को लुत्फ़अंदेज़ करो, अपने आप को लुत्फ़अंदेज़ करो। ये वो कलाम है कुरान, ये वो कलाम है कुरान, बल्कि इंसान नहीं, रब्बुल आलमीन कलाम कर रहा है। अल्लाह, रब्बुल आलमीन कलाम कर रहा हूँ। और इस कलाम को मुआज़ा क्या है दोस्त साथियों? किसी नाबीना को, खारी को आप पूछेंगे कि इस आयत का टुकड़ा कौन सा और कहाँ पे है, वो खारी आपको उस आयत का टुकड़ा बता देगा। नाबीना है, आप देखते ना, कई नाबीना है जो कुरान के हाफिज़ है। अल्लाह, ये मोजज़ा है कलाम का। कई नाबीना है इस कुरान के हाफिज़ है। हम आंख वाले हो गए, 2 आयतों को मतन के साथ नहीं पढ़ सकते दोस्तों। वो नाबीना है, कुरान का हाफिज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ो, अल्लाह के इस कलाम को पढ़ने वाले बनो, अल्लाह के इस कलाम को पढ़ने वाले बनो। आओ, अल्लाह मेरे आपकी तमाम मुश्किलात को परेशानी दूर करे। अल्लाह बुल्ज़त मेरी आपकी ज़िंदगी के अंदर कुरान का इनक़लाब पैदा कर दे, नबी के सुन्नत का इनक़लाब पैदा कर दे, सल्फ़ सालिहीन के रास्ते पर चलने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।